वेलकम टू मैथ्स मिरेकल। आज से हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है और आज हमारा पहला लेक्चर है। देखो, पहली चीज़ हम पढ़ेंगे फंक्शंस। देखो, अगर हम देखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं और हम कहते हैं कि दिस y इज फंक्शन ऑफ x। ये जो y है ये फंक्शन है x का। यहाँ पे x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो y का वैल्यू किस पे डिपेंड होता है? x पे। यहाँ पे जो अगर हम कुछ वैल्यू देंगे x को तो हमें f ऑफ x का वैल्यू मिलेगा, लेकिन f ऑफ x किसके इक्वल है? y के। सो जब हम x को कोई वैल्यू देंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। इसलिए y किस पे डिपेंड है? ये x पे डिपेंड है। दैट्स वाई इस y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इस x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम ऐसे लिखते हैं, देखो dy बाई डी एक्स, इस चीज का मतलब क्या है? इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, और हम ऐसे कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या ये हम ऐसे भी कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो जब भी अगर ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो हम समझेंगे dy बाई डी एक्स मीन्स इसमें जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना? तो अगर कोई भी डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल ds बाई डी टी, ऐसा होगा ds बाई डी टी, तो इस t को हम क्या कहेंगे? ये t उस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी देखो, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स ऐसा है, दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन ऐसे लिखी, एक इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा, देखो d, फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब z बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3x। ये एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स है ना? ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है? अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स है वो विद रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि इस इक्वेशन में दो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक ही वेरिएबल x। यहां पे वेरिएबल x है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो है, एक y दूसरा z, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x। तो यहां पर हम कहेंगे ये एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल वेरिएबल, ठीक है? अगर आप लोग ऐसा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डेल, अब पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पे, डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल एस स्क्वायर फॉर एग्जांपल इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स है, या जरूरी नहीं है हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, हम ऐसा कहेंगे ये वो इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है, एक t दूसरा s। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था, वो x था, ठीक है? तो एक चीज है यहां पे, अगर यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे, डिपेंडेंट एक ही है u, लेकिन इंडिपेंडेंट दो है, लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे डिपेंडेंट दो है और इंडिपेंडेंट एक ही है, ठीक है? मैं मतलब इसलिए यहां पे मैंने ये दिखाया क्योंकि आगे हम ये डेफिनेशन लिखेंगे और आपको समझ आएगा कि हम क्या मतलब समझना चाहते हैं, ठीक है? देखो, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है?
कंप्लीटली हम जो जैसे बीएससी में हमें मतलब कॉलेज में ट्यूशन में पढ़ते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। हर कोई थ्योरम, क्वेश्चन, सॉल्यूशन सारा कुछ आपको मतलब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखने की मतलब अगर आप क्वेश्चंस बुक से देखोगे और उनका इनका सॉल्यूशन पर मतलब फिर खुद लिखोगे, ठीक है। देखो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका उसकी डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, सिंपली अगर आप देखोगे नाम ही डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे, मीन्स डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives with respect to one or more independent variables is called differential equation। ठीक है, तो वो इक्वेशन जिसमें क्या होंगे, जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे विद रेस्पेक्ट टू वन या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहां पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई काम नहीं है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो उससे हमें कोई काम नहीं है, हमें देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे, चाहे फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो डेरिवेटिव्स में या एक से ज़्यादा हो। जैसे हमने अभी इक्वेशन दो देखी, एक में हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा इंडिपेंडेंट, और दूसरे में हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे, लेकिन दोनों में ही मतलब वो डेरिवेटिव्स हैं, मीन्स दोनों ही वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टू टाइप्स की है, दो टाइप्स की। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमें इस जो कोर्स में है हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। तो पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखो एन या ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग, ऐसे लिखेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव्स with respect to a single variable ऐसे लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब लिखना जरूरी नहीं है सिंगल वेरिएबल मीन्स सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर भी सिंगल डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा,
जब विद रेस्पेक्ट टू कहते हैं तो समझना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मतलब बारे में बात हो रही है। सो इसमें क्या है, इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स होंगे उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन अब ऑर्डिनरी है या और कुछ। देखो ऑर्डिनरी में क्या है, हर कोई डेरिवेटिव जो होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x, यहाँ पे भी कौन सा है, x, तो दोनों डेरिवेटिव्स में एक ही वेरिएबल x है। सो ये इक्वेशन ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, उस पर हमें नहीं जाना है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो, हमें सिर्फ देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा देखेंगे, डी स्क्वायर, फॉर एग्जांपल डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर z बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये क्या है, इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव है इसमें, ठीक है। लेकिन अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है अगेन, और यहाँ पे क्यूब है, सॉरी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, बस हमें इतना ही देखना है, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं देखने वो कितने हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 है और यहाँ पे एक ही है, वो हमें नहीं देखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, तब हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, वो एक ही है, सो ये भी क्या है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे हमने क्या पढ़ा आज। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देखो या तो हम ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या होंगे, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने पढ़े हैं, है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स, वैसे ही सिर्फ अगर वो है डिफरेंशियल मतलब इक्वेशन में तो हम कहेंगे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो ऐसे हम लिखते हैं, देखो वहां पे डेफिनेशन क्या है और कैसे लिखते हैं। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू वन सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट, तब हम उस इक्वेशन को कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसे लिखेंगे, ए डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation having derivatives with respect to more than one independent variable is called partial differential equation, ठीक है। और हमें वो पता है कि वो डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा, देखो एक पार्शियल डेरिवेटिव है डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब
plus del, for example, square z by del square y is equal to z into y. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें डेरिवेटिव्स है तो डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब टाइप्स है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। अब यहाँ पे क्या है, अब कुछ नहीं देखना है आपको, क्या देखना है सिर्फ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक और दो, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इस चीज का मतलब क्या है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और अगर हम डिपेंडेंट भी देखेंगे, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्चुअली फंक्शन ऐसा होगा ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। z फंक्शन है किसका, x और y का, दो वेरिएबल्स का, और ये दोनों ही x और y ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और z यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ देखो ऑर्डर एंड डिग्री, ये हमने पढ़ा है क्लास 12th में, ऑर्डर एंड डिग्री और वगैरह ये हमने पढ़ा है। फिर भी यहाँ पे देखो क्लियर होगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो पहले एक चीज है, हमें इस सब्जेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर एंड डिग्री है, मतलब ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स कि अगर हम मतलब अब हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर, उसी ऑर्डर को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले देखो, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the order of the highest order of is called the order of the differential equation. जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स है, सबसे बड़ा जिसका ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल डी है ना, देखो हम ऐसा करते हैं ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 2 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है ना, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3। जो इसका ऑर्डर है उसी ऑर्डर को कहेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर 3 है ना, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव्स का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन में, वो 3 है। सो यही 3 कहेंगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद डिग्री है, अभी हम एक क्लियर करेंगे अभी एग्जांपल से। एंड डिग्री क्या है, डिग्री इंपॉर्टेंट है। देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द index means power,
is the index of the highest order derivative. When the differential equation is freed from negative and fractional powers. ठीक है, देखो अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमने समझा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है ना, उसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिग्री जो है, डिग्री यहाँ पे मसला है, और डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती, ये मतलब अनडिफाइंड भी हो सकती है, इसका कभी हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब डिग्री क्या है, देखो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर का अब डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट मींस उसका पावर, उसी को कहेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कब कहेंगे, जब हम उस इक्वेशन को फ्री करेंगे, उस इक्वेशन को हम फ्री करेंगे किससे, नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स से। जो नेगेटिव पावर्स होंगे और फ्रैक्शनल पावर्स वो हम पहले कैंसिल आउट करेंगे। मतलब ये जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ये सारे जो है, सारे dy बाई डी एक्स कितने भी डेरिवेटिव है, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है, दूसरा क्यूब है, जितने भी डेरिवेटिव है वो फ्री होने चाहिए। फ्री मतलब उनका जो पावर होगा वो ना नेगेटिव होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका जो पावर फॉर एग्जाम्पल n है, न n नेगेटिव होगा न कोई फ्रैक्शन होगा। उसी को कहेंगे कि हम ये इक्वेशन फ्री करेंगे किससे, नेगेटिव पावर से और फ्रैक्शन से, एंड फ्रैक्शनल पावर्स, और लेकिन किस में, इन इट इज डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स में जो इसके डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम फ्री करेंगे, नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शन पावर से बाहर लाएंगे। और कॉमन सेंस है, यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना, कॉमन सेंस है कि अगर ये जो है ये dy बाई डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स अगर ये किसी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहां से भी हमें फ्री करना है, और अगर फ्री नहीं हुआ तो डिग्री डिफाइनेड नहीं है, डिग्री इज अनडिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो अभी हम देखो एग्जाम्पल से करेंगे, हम कहने का मतलब क्या है, देखो पहले मैं ऐसा लिखूंगा एक सिंपल, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू 3x। पहले क्या है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या आप सिंपली कहो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, ऑर्डर के लिए कुछ नहीं देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। डेरिवेटिव देखो जिसका मतलब ऑर्डर हाईएस्ट हो, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसमें एक ही डेरिवेटिव यही है, तो यही सबसे बड़ा डेरिवेटिव है। ऑर्डर क्या है, 2 मींस दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। और डिग्री मींस हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट, और वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम देखेंगे इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर 1 है, तो डिग्री 1 है, ठीक है। इसी तरह देखो, अब ऐसे नहीं लिखना है, ब्रैकेट वगैरह नहीं लिखना है, ये कॉमन सेंस है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है।
मैं कोशिश करता हूँ एडिट करने की जितना हो सके और लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो, ठीक है, क्योंकि अपलोड जब हम ऐप पे करते हैं वहाँ पे भी उतना उतना मतलब टाइम या स्पेस नहीं है वहाँ पे। देखो इसी तरह फॉर एग्जांपल दूसरी एक इक्वेशन ऐसे लेंगे, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? ऑर्डर के लिए कुछ नहीं देखना है, चाहे कैसा भी हो, किसी में भी हो, सिर्फ देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर है, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसका ऑर्डर 1 है। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ऑर्डर यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर इस इक्वेशन में दिस 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? वो 2 है, ठीक है। अब डिग्री क्या है? किसका पावर डिग्री है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, उसका पावर वही डिग्री है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? यही 2। इसका पावर क्या है? 1। सो डिग्री इज 1। तो कभी कंफ्यूज होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स वो देखते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो डिग्री 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसका पावर देखना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसका देखो फिर से हमें ऑर्डर के लिए कुछ नहीं देखना है। ऑर्डर क्या है इसका? सिंपल, देखो डेरिवेटिव इसका ऑर्डर 1 है और इसका भी ऑर्डर 1 है, पहली ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सो ऑर्डर इज 1। अब मसला क्या है? मसला डिग्री का है। पहले फिलहाल हम समझेंगे कि ऑर्डर 1 है, फिलहाल ऑर्डर इसका 1 है। अब डिग्री देखो, यहाँ पे एक्चुअली ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे हम ऐसी डिग्री नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम ये ऐसे लिखेंगे इस तरह से, देखो इक्वल टू 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमने ऊपर लिखा, अगर हमने ऊपर लिखा तो पावर क्या होगा? -1 और फिर साइन एक्स, तो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन में इस डेरिवेटिव का जो पावर है वो माइनस है, लेकिन हम डिग्री कैसे देखेंगे? हमें डिग्री के लिए क्या करना है? एक तो नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स, ये हमें मतलब बाहर निकालने हैं इस इक्वेशन में। डेरिवेटिव्स के नेगेटिव डेरिवेटिव्स के, बाकी जो वेरिएबल है वगैरह 3 या साइन एक्स, इनके पावर हमें नहीं देखने। डेरिवेटिव्स की जो पावर है अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो गए, वो हमें मतलब कोशिश करनी है वो चेंज करने की और वो हटाने की। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो अब ये फिलहाल ऐसे रखो, अब हमारे पास इक्वेशन ये है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है ये एलसीएम आएगा, डी वाई बाई डी एक्स जब एलसीएम आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स, ये एलसीएम है। लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब क्या, अब सारे डेरिवेटिव्स का पावर मतलब हट गया, नेगेटिव हट गया, फ्रैक्शन हट गया। हाँ, इस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 है और इस डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्या है? 2 है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इजी है, डी वाई बाई डी एक्स 1, मैंने पहले ही कहा था कि ऑर्डर 1 है, ऑर्डर पहले ही आप देख सकते हो, लेकिन डिग्री का मसला होता है। और डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्डर का पावर 2 है, तो डिग्री इज 2। इसी तरह फॉर एग्जांपल ऐसा है,
देखो लास्ट में मैंने जो कहा था ना कि dy बाई डी एक्स किसी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसी पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। सारे डेरिवेटिव्स में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे x है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर के लिए कुछ नहीं देखना है, मैक्सिमम ऑर्डर देखो बस हो गया। मैक्सिमम ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर इज 2। लेकिन डिग्री यहां पे आप कहोगे कि इसका जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का पावर 1 है। आप कहोगे यहाँ पे तो ना नेगेटिव पावर है ना फ्रैक्शन पावर है, तो यहाँ पे तो डिग्री मुझे लगता है कि 1 है, आप ऐसा ही कहोगे, है ना। लेकिन डिग्री 1 नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि dy बाई डी एक्स किसी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा f of dy by dx means ये इस f का ये dy by dx ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे साइन फंक्शन है, साइन dy by dx। यहाँ पे साइन किसका फंक्शन है? dy by dx का, ठीक है। और dy by dx इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स का, है ना। तो किसी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए dy बाई डी एक्स। और अगर होगा भी, अगर कैंसल आउट होता है तो ठीक है। अगर कैंसल मतलब अगर हम ये dy बाई डी एक्स इससे बाहर ला सकते हैं तो ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिग्री। लेकिन अगर इससे बाहर हम नहीं ला सकते तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि डिग्री क्या होगी। सो हियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम ये बाहर नहीं ला सकते dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स ये एंगल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग एक टर्म है, इस तरह होना चाहिए। जो dy बाई डी एक्स है ये इस तरह होना चाहिए, ऐड करके या माइनस करके। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू log ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, ऑर्डर इज 2। लेकिन डिग्री क्या है ना। देखो फिर से ये जो अब यहाँ पे एक डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस फंक्शन का, लॉग ऑफ दिस। ये इस फंक्शन से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस फंक्शन से हम बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा? डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हो जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल, उसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी, फिर हमने पढ़ा ऑर्डिनरी, दो टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ऑर्डिनरी में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा। पार्शियल डेरिवेटिव में उसमें हम मतलब उसमें जो डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल। फिर ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर इजी है, हाईएस्ट ऑर्डर कैसा भी हो, कहीं पे भी हो, ऑर्डर हाईएस्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का, उसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर डिग्री तब डिफाइंड है जब सारे डेरिवेटिव्स फ्री होंगे,
फंक्शन से बाहर होंगे, है ना, किसी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ कि पावर जो होगा ना नेगेटिव होगा ना फ्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है, वही होगी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। थैंक यू।